बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है। आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो मेरे पास खबरें हैं वो बड़ी दिलचस्प है और कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आप में से बहुत से लोगों को शायद अभी तक पता नहीं चली, क्योंकि वो मीडिया की जीनत नहीं बनी या खबरों के अंदर उनके आई भी हैं तो फ्लोट हो गई हैं। एक तो जनाब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि नया डंडा चलने को तैयार है, और वो डंडा कैसे चलने जा रहा है। कुछ अरसे पहले आपको याद होगा, आर्मी चीफ की ज़ेरे निगरानी और फौज के ज़ेरे निगरानी एक SIFC बनी थी और बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। अब एक नया डंडा चलने को जा रहा है और वो है टैक्स चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ, और जो लोग टैक्स फाइलर नहीं बनते उनके खिलाफ। लेकिन वो कैसे हो रहा है मैं आपको वो भी बताऊंगा। और उसके अंदर बेसिकली थीम क्या है। एक फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, बड़ी अहम होती है, और पूरे पाकिस्तान से उसमें सिर्फ कोर कमांडर्स नहीं होते, वो फॉर्मेशन कमांडर्स जो होते हैं वो बेसिकली जो सेंस होती है फौज की वो सामने आती है और लोग अपने चीफ से इंटरेक्ट करते हैं। उसके अंदर जो बातें सामने आई हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त हैं और उनसे पता चलता है कि इस वक्त फ़ौज बहैसियत इदारा क्या सोच रहा है। इमरान खान साहब के खिलाफ वो जो निकाह वाला केस था वो आपको पता ही है, वो विड्रॉ किया गया है। वो जो शिकायत को निंदा था उसकी जानिब से, लेकिन क्यों किया गया है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, और मेथड क्या है। बहुत से लोगों को इसके बारे में शायद अंदाज़ा हो भी गया है, लेकिन असल होने क्या जा रहा है मैं वो भी बताऊंगा आपको। वो जो एक किताब आई है जी हाजरा खान साहिबा की, उस किताब का बारे में, उस किताब के लिए उन्होंने किस सहाफ़ी से रब्ता किया, किस सहाफ़ी से उनकी क्या बात हुई और उस सहाफ़ी का जवाब क्या था, ये बड़ा दिलचस्प है। रब्ता इसलिए किया गया कि वो किताब पढ़ी जाए और फिर उस किताब का रिव्यू लिखा जाए या उस किताब के बारे में फीडबैक दिया जाए। उस किताब के बारे में जब उन्होंने रब्ता किया तो उन सहाफ़ी ने आगे से क्या कहा और उन सहाफ़ी ने किताब पढ़ी, ये मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। और ये कि इससे कुछ बातें और भी जुड़ी हुई हैं। ये लोग जो कह रहे हैं, और बहुत से लोग उसके ऊपर, आपको पता है फिर चीप पब्लिसिटी होती है तो बहुत से लोग उसके अंदर मीम्स बना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, वो बात की बातें हैं। तो लेकिन मैं आपको ज़रा असल बता दूं, इमरान खान साहब ने अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि उनका ट्रायल कोर्ट से अगस्त में और नवंबर में ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी इस केस में बेल रिजेक्ट हुई थी। गिरफ्तारी उनकी डली हुई है। मसला ये है कि अब जो मामला है पूरा, उसमें जो पोजीशन है पूरी तरीके इंसाफ, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी जो मवाद बरतानिया से आया है उससे तो इमरान खान बिल्कुल सच्चे साबित हो रहे हैं कि उनका कोई तरीका, उनका कोई है ही नहीं इसके अंदर मामला। और जो डिसीजन था बरतानिया के अंदर NCA ने लिया और वो मलिक रियाज साहब की फैमिली के दरमियान हुआ था, उससे तो ये साफ पता था कि ये पैसा जाना ही सुप्रीम कोर्ट में है और ये उनकी मर्जी से किया है। लेकिन अब इमरान खान को इसमें बेल मिलेगी नहीं मिलेगी ये मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो जनाब मैं आपको उसी खबर से शुरू करता हूँ कि तैयार हो जाए, नया डंडा चलने जा रहा है। और नया डंडा चलने जा रहा है, अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है नादरा की मदद से। अब नादरा चेक रखेगा। चेक कैसे करेगा? टारगेट ये है कि IMF ने कहा टैक्स बेस अपना बढ़ाएं और टैक्स फाइलर्स बढ़ाएं। तो अब होने ये जा रहा है कि जी नादरा के जो सरबराह हैं वो एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं मुनीर अफसर साहब, उनकी सरबराही में एक बाकायदा एक फोर्स बनेगी, कमेटी बनेगी, और वो करने ये जा रहे हैं कि इवन आपकी जो छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस होंगी वो भी मॉनिटर होंगी। पता चलेगा कि कौन शख्स किस जगह पर क्या खर्च कर रहा है। देखिए, आप पूरे पाकिस्तान में कैश ट्रांजैक्शंस तो नहीं हो सकती ना। आप किसी न किसी जगह आप बिजली के बिल भर रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, ले रहे हैं। तो अब टैक्स फाइलर की तादाद, टारगेट ये है कि जी इस वक्त 4.9 मिलियन ही नहीं 49 लाख है, तो इसको 65 लाख पर लेके जाना है अगले 8 महीनों के अंदर। ये कैसे मुमकिन है? ये इसलिए कि क्रैकडाउन होगा, आपकी छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस जो है वो भी मॉनिटर होंगी। अगर आप टैक्स फाइलर नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि आप बिजली का बिल है और बहुत से काम है। आप किसी न किसी जगह अपना आइडेंटिटी कार्ड आपका इस्तेमाल होगा और आइडेंटिटी कार्ड से ही पता चलेगा। आप अगर बिल्कुल छुप के भी कोई कारोबार करते हैं, उसका कोई पेपर ट्रेल नहीं है, तो फिर भी अब ऐसी फोर्स बनाई जाएगी जो कि क्रैकडाउन करेगी और पता लगेगा कि जो लोग कैश में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो कैसे पकड़े जाएंगे। ये काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह पिछले दिनों डंडा फिरा है डॉलर माफिया, गोल्ड माफिया और पता नहीं क्या क्या, अब ये नया काम शुरू होने वाला है और ये इसके अंदर सख्ती बहुत आएगी। और क्योंकि आपने देखे ना कि वो जो एक पूरी मार्केट थी ये लाहौर में भी, वो भी मनी एक्सचेंज वालों की, वो भी बहुत से लोगों को उठाया गया। जो गोल्ड का काम कई करते थे और कहते थे गोल्ड के लोग कहते हैं गोल्ड माफिया, उनको भी उठाया गया।
FIA की जानिब से जारी बात है। और अब ये काम भी होने जा रहा है, इसके अंदर नादरा इन्वॉल्व हो रहा है। सो आपका जो ID कार्ड है, जो आपका स्मार्ट कार्ड बने हुए हैं, अगर तो आप फाइलर हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं हैं तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं हैं तो फौरी बन जाए, नहीं तो काम ख़राब हो जाने जाना है। बल्कि इसका पूरा एक मेथड बन रहा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपकी जो एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी, मुआशी एक्टिविटी, ख़रीदने बेचने, ये वो, गाड़ी रजिस्टर किसी और के नाम, अगर आपकी गाड़ियाँ किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है तो वो भी जहन में रखिए। अगर आपने किसी के लिए गाड़ी अपने नाम रजिस्टर कर रखी है तो वो भी ज़रा जहन में रखिए। फटाफट उस गाड़ी को जिसके नाम पे है उस पर करवाइए, अपने नाम से उतरवाइए, नहीं तो आप इस मामले में भी टेंशन में पड़ सकते हैं। अब जनाब मैं आपके सामने ले आऊँ, मैं इससे पहले कि मैं वो हाजरा खान की किताब, वो कल उसकी तकरीब में रूनुमाई हुई, उसके बारे में क्या वहाँ पर जो सहाफ़ियों से इंटरेक्शन हुआ उनका, वो सारा कुछ है। लेकिन उस किताब के अंदर बेसिकली है क्या, या उसके अंदर क्या मेन बातें हैं, वो तो चलें जो भी कुछ है, लेकिन कुछ बातें अजीब अजीब किस्म की वो मैं बताऊंगा। लेकिन वो जो सहाफ़ी वाला इंटरेक्शन है वो बड़ा ज़बरदस्त है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर दोबारा एक ही बात की गई है कि ना हम स्मगलिंग अलाउ करेंगे, ना हम कार्टेलाइजेशन अलाउ करेंगे, और हम रियासत के साथ फ़ौज खड़ी रहेगी और फ़ौज मुकम्मल तौर पर ताउन करेगी। दूसरी बात ये कि अगर कोई दोबारा मुल्क में डिस्पोंडेंसी फैलाने की कोशिश करता है, इंतशार फैलाने की कोशिश करता है, तो उसके साथ भी उसी तरह निपटा जाएगा जिस तरह आज निपटा जा रहा है। तो खातिर जमा रखिए कि अब डंडा ऐसे ही है। और वो जब मैं कहता हूँ ना ऐसे, इसका मतलब है कि कोई हिली जुली करेगा तो उसको फिर पिटाई उसकी होगी, बल्कि पिटाई से ज़्यादा ये मुझे लगता है शायद लफ्ज़ इतना ऑफेंसिव नहीं है, लेकिन इसका मतलब है वो कहते हैं ना ठुकाई होगी। तो ये काम है। अब जनाब मैं आ जाऊँ जो निकाह वाला केस है इमरान खान साहब का। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत से मेरे दोस्त कहते हैं यार आप लंबा व्लॉग कर रहे हैं, लंबा ना करें, लंबा व्लॉग ना करें। मैं अच्छा जी नहीं करते, हालांकि कुछ बातें एक्सप्लेन करने की होती है। अभी भी मेरी आपसे कोशिश होगी जो बातें एक्सप्लेन करने की है वो आपके सामने मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँ। कुछ जो टेक्निकल अगर मामला है, वो जो इमरान खान साहब के खिलाफ वो इद्दत में निकाह वाला मामला है, उसमें जो दरख्वास्त गुजारा है उनकी जानिब से वापस ली गई है। उसकी वजह क्यों है? देखिए उसकी वजह यह है कि जो दरख्वास्त गुजार है, कानूनी तौर पर वो कहा जाता है कि भाई एक लफ्ज़ इस्तेमाल की जाती है कि भाई आपका क्या इंटरेस्ट है इसके अंदर, आपका लोकस स्टैंडाई क्या है, ये कानूनी टर्म है कि भाई आप इससे अफेक्ट हो रहे हैं, आप ये केस इसके शिकायत को नंदा बने हुए हैं, आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों शिकायत को नंदा है, ये कौन सा मामला है, आपका इससे क्या ताल्लुक है। तो वो होता ये है कि मामला जब चलता है एक ख़ास जगह पर जाकर वो रुक जाता है, या उसके अंदर अदालत भी कहती है भाई आप इफेक्टी कैसे हैं इस फैसले। कोई बंदा अगर वो इद्दत में निकाह हुआ ना हुआ वो तो बात की बात है ना, भाई आप कौन है। इस चक्कर में उस शख्सियत ने, वो जो साहब थे, उन्होंने विड्रॉ की है। अब कोई रेलिवेंट आदमी, अब वो रेलिवेंट आदमी कौन हो सकता है? वो रेलिवेंट आदमी वो है, या वो हो सकता है जिसने पिछले दिनों इंटरव्यू दिया, और वो है खावर मानिका साहब। मुझे लगता है कि खावर मानिका साहब या खुद या अपने वकील के ज़रिए, या वो कहते हैं ना सालतन वकालतन, लेकिन नाम तो नहीं कहेगा ना, कंप्लेनेंट तो मुझे लगता है कि खावर मानिका साहब इसके अंदर कंप्लेनेंट होंगे, क्योंकि वो कहेंगे नहीं कि इद्दत में निकाह हुआ है और वो इसके अंदर इफेक्टी हैं। उनकी बेगम ने उनसे तलाक ली लेकिन इद्दत पूरी नहीं की। लेकिन वो इफेक्टी कैसे हैं भाई? जब तलाक दे दी तो बाकी तो इद्दत का मामला है, वो तो फिर ज़िम्मा आ जाता है। अगर वो वाकई ऐसा हुआ है बुशरा बीबी के ऊपर और फिर इमरान खान साहब के ऊपर, लेकिन हाँ शिकायत कुनिंदा मानिका साहब बन सकते हैं, वो ये कह सकते हैं। तो ये जहन में रखिए, इसमें डेवलपमेंट हो सकती है। अब मैं जनाब आपके सामने ले आऊँ इमरान खान साहब की बेल। इमरान खान साहब ने, आपको पता है उनकी साइफर की बेल ऑलरेडी उसके नोटिस जारी हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। अब अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर हमारे बहुत से दोस्त जो सहाफ़ी हैं और इमरान खान साहब की पूरी जो है वो कहते हैं जी ये तो बचा ही कुछ नहीं, ये तो अलकादर ट्रस्ट के ख़त्म हो गया और वो जो पैसे आने थे। वो बिल्कुल बात दुरुस्त है इस हद तक जो मवाद अब तक सामने आया है। देखिए एक तो आप ये ज़हन में रखिए कि बैरिया टाउन का केस सुप्रीम कोर्ट से डिस्पोज ऑफ हो गया है, वो उनकी दरखास्तें रिजेक्ट हो गई, जो कुछ अब वो मामला नैब के पास आ गया। फिर नैब अब उनसे डीलिंग करेगा। नैब उनसे किस तरह की डीलिंग करता है, वो पैसे देते हैं नहीं देते, ये बैरिया टाउन और उनका आपस का मामला है, मतलब वो अब नैब के साथ उनका चलेगा। लेकिन जो अलकादर ट्रस्ट केस है एसेंशली, उसके अंदर तो मसला है इमरान खान साहब का। उसके अंदर इल्ज़ाम लगाया जाता है शहजाद अकबर साहब पर।
उसके अंदर उस मुबैना कैबिनेट में, मुबैना नहीं, उस कैबिनेट मीटिंग का जिक्र किया जाता है जिसमें शहजाद अकबर साहब ने वो डॉक्यूमेंट पेश किया था, वो कहा जाता है सील एनवेलप पे था। क्या वो केस कमज़ोर हुआ है? देखिए, कमज़ोर हुआ है या नहीं, लेकिन नए सवाल ज़रूर खड़े हो गए उन दस्तावेजात के बाद। अब वो पोजीशन नहीं है जो कि पहले लग रही थी कि जी बिल्कुल वो जिसके ऊपर कह ये तो कोई चक्कर ही नहीं है और मामला बिल्कुल ही साफ है कि इमरान खान साहब ने अनड्यू फेवर दी। हाँ, जो चीज़ अभी तक इमरान खान साहब के बिहाफ पर वो एक्सप्लेन करेंगे, अगर वो कर सकते हैं, वो ये कि जी मलिक रियाज या बैरिया टाउन, मलिक रियाज साहब ये तो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं। इनका, मैंने पहले भी ये कहा था, इनका मसला अगर बाहर एनसीए से हुआ, एनसीए ने इनकी प्रॉपर्टी सीज की, अकाउंट फ्रीज किए, फिर अकाउंट उन्होंने अनफ्रीज कर दिए और इन्होंने एग्रीमेंट किया एनसीए के साथ कि ये पैसा पड़ा हुआ है जी, तो ठीक है जी, मैं ये पैसा पाकिस्तान भेज रहा हूँ, और उस चक्कर में उन्होंने शायद वो प्रॉपर्टी अपनी एनसीए को दे दी, वो बाद में नीलाम हुई नहीं हुई। अब वो मुआहदा अगर ये हुआ और लिखा हुआ है कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, तो वो तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल है। फिर शहजाद अकबर साहब का उससे क्या ताल्लुक है? फिर इमरान खान साहब की हुकूमत का उससे क्या ताल्लुक है? फिर कैबिनेट मीटिंग का क्या ताल्लुक है? ये वो सवालात हैं जो कि इमरान खान साहब से पूछे जाएंगे कि भाई अच्छा ठीक है, अगर वो कोई बंदा पैसे भेज रहा है तो फिर आपका क्या ताल्लुक है? ये अभी तक जो हुकूमत, मैंने पहले भी कहा था, हुकूमती साइड के वकला अभी भी ये कहते हैं, और जो अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में लोग हैं कि नहीं जी इतना सादा मामला नहीं है। मैंने तो उन्हें कहा कि भाई ये इसके बाद तो इस केस के अंदर क्या रह गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी इतना सादा मामला नहीं है, ये अब आगे नैब जाने और वो जाने। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अलकादर ट्रस्ट केस ख़त्म नहीं हुआ, वल्लाह आलम बिस्वाब ख़त्म हुआ है नहीं हुआ, लेकिन इवेंटफुल ज़रूर हो गया क्योंकि इमरान खान साहब ने बेल के लिए कह दिया है सुप्रीम कोर्ट में कायदी, और उनकी बेसिस ये है कि भाई अब तो दस्तावेजात आ रहे हैं, बैरिया टाउन का केस वहाँ से आपने दरख्वास्त रिजेक्ट करके नैब को भेज दिया है, मेरा ताल्लुक कोई नहीं है, मुझे किस बात पर रगड़े में दे रहे हैं। लेकिन एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा कि अलकादर ट्रस्ट केस की ज़मीन क्या इमरान खान साहब ने अपने पैसों से ख़रीदी है, बुशरा बीबी ने अपने पैसों से ख़रीदी है, किसने ख़रीद के दी है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, क्या ताल्लुक है अलकादर ट्रस्ट केस, अलकादर ट्रस्ट का इमरान खान साहब से या उनकी अहलिया से? सवाल तो ये भी है, अपनी जगह मौजूद है। क्या ये तमाम बातें साबित होंगी? लिहाजा ये अभी आपको पता है, ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो गया। अब आप ज़रा आ जाए, वो जो किताब छपी है वेयर ओपीएम ग्रोज, उसकी तकरीबन रुनुमाई हुई इस्लामाबाद में एक होटल में, और उसके अंदर सहाफ़ी हज़रात भी थे। अब बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि इस किताब की बुक, इसकी बुक लॉन्च, इस किताब के लॉन्च होने से पहले जो खातून है, जो राइटर हैं, वो हाजरा खान साहिबा, उन्होंने पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी तलत हुसैन साहब से रब्ता किया और उनसे रब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि आप मेरी किताब इसको आपने पढ़ी है और इसको जी रिव्यू लिख दें, कोई ऐसी बात की। अब तलत हुसैन साहब को, वो हालांकि वो बड़े नाकदीन में से हैं इमरान खान साहब के, और उन्होंने बड़ी ठीक ठाक तगड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन उन्होंने वो किताब, उनको सॉफ्ट कॉपी मिली, वो खातून ने भेजी कि जी आप इसको रिव्यू को इसके ऊपर लिख दें। उन्होंने पढ़ी और उन्होंने कहा बीबी ये तो इसके अंदर उन्होंने खदेड़ के रख दिया उस किताब को, तलत हुसैन साहब ने। उन्होंने कहा इसमें तो ये मसाइल हैं बीबी, ये आपने जो लिखा है व्हाट इज दिस इज चीप ट्रैश, और ये कोई बातें ऐसी हैं जो कि कोई मतलब अनलेस के कोई प्रूफ शूफ हो इनका, ये तो बातें क्या है, इनकी क्या अहमियत है। इमरान अपना तलत हुसैन साहब ने तो उनको ये भी कहा कि बीबी आपकी तो प्रूफ रीडिंग की इतनी गलतियां हैं, आपने जो इन्विटेशन भेजा हुआ है बुक लॉन्च का उसके अंदर इतनी गलतियां हैं, ये तलत हुसैन साहब ने उन्हें कह दिया। और तलत हुसैन साहब ने कहा कि अच्छा अगर मैंने रिव्यू लिखना है ना, या मैंने इसके बारे में कोई फिर डिस्पैशनेटली कहना है या बोलना है, जो भी करना है, फिर मैं तो सच्ची बात करूंगा एज अ क्रिटिक, जो मेरे सामने किताब भाई है, मेरे सामने मुसवदा आया। तो वो ज़रा बताया, पता ये लगा कि वो ज़रा पीछे हट गई कि नहीं भाई ये तो इसके अंदर से बिल्कुल ही हवा निकल जाएगी इस किताब के अंदर से। और फिर मुझे नहीं पता उन्होंने फिर किससे रब्ता किया, लेकिन तलत हुसैन साहब ने ठोक कर उन्हें ये जवाब दिया कि भाई ये है, मैं तो ऐसे बुक रिव्यू करूंगा और मैं तो इस किताब के अंदर ये मसाइल है। तो मैंने पहले भी आपको कहा था, मैं इसलिए इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ों की वैल्यू ही नहीं होती, कोई करता। इमरान खान साहब के जो फॉलोअर हैं वो उन्हें जानते हैं कि वो खुद कहते हैं वो प्ले बॉय रहे और उनका कोई माजी जैसा भी था, उनकी जो भी उनकी साबका अहलिया रेहाम खान साहिबा ने जो किताब लिखी, आप उस किताब को पढ़िए, उसके अंदर दर्जनों ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिनके ऊपर बंदा कोई भी पढ़ने का हैरान होगा कि क्या है, लेकिन वो इमरान खान साहब का फॉलोअर उसे एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है कि फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, अच्छा जी ठीक है वो प्ले बॉय थे तो थे, उनकी कोई और थी,
इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कहा ना कि इमरान खान साहब का फॉलोअर तो वो है कि वो ये गोगी गागा जो एक सागा है पूरे पंजाब की, उसका तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो कहता है ठीक है जी, फिर अच्छा जी की होगी करप्शन, फिर बस बंदा कहता है अच्छा, फिर इसके बाद तो आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो जाता है ना। आप कहते हैं अच्छा चलिए ठीक है जनाब, फिर तो लाइसेंस दे देना चाहिए ग्लोरीफाइड करप्शन का और 2 नंबरी का। मैंने कहा कोई सब A1 है, तो बस जब सब A1 है तो फिर भाई आप किताबें लिखें, क्या आप दीवान छाप दें पूरे पूरे इमरान खान के खिलाफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो उनके दिमागों में जहन में चीज़ गई हुई है वो तो बाहर नहीं निकलेगी, और वो कहेंगे नहीं कहीं क्या बात है हमारे लीडर का, और छा गए। तो ये मैं आपको बता दूं जी कि किताब के बारे में बेसिकली ये हुआ। और तरल सैन साहब मेरे ख्याल में उस तकरीबे जो बुक लॉन्च था उसमें मैंने देखा, फुटेज में बैठे हुए भी थे, उन्होंने वहाँ बात की नहीं की, लेकिन जो उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने चिट्टा जवाब दिया कि बीबी इसके अंदर तो ये मसाइल हैं। ये जो आपने देखिए वो आप होंगे तरल सैन साहब वो बहुत वो पढ़ने का, मैं उनको मुझे इत्तेफाक हुआ उनके साथ काम करने का, वो रीडिंग का उनको वैसे ही बड़ा शौक है, पढ़ते हैं और बड़े वेल रेड सहाफ़ियों में से हैं। तो उनके लिए तो वो किताब महल में 150-200 सफ़े की 150 सफ़े की किताब है, तो उनके लिए वो पढ़ना और फिर उसमें से कीड़े निकालना एज अ क्रिटिक वो बड़ा आसान रहेगा। बीबी मैं बोलूँगा ना तो फिर मैं ये बोलूँगा, मैं रिव्यू लिखूँगा तो फिर ये लिखूँगा, वो हजम नहीं होगा। तो वो किताबों शाबों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी, ये आज जितनी मर्जी किताबें आ जाए, मेरा नहीं लगता इमरान खान साहब की ज़ात को कोई फ़र्क पड़ता है या उनके फॉलोअर को कोई फ़र्क पड़ता है। ये व्लॉग आपने देखा जी, बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, क्योंकि ट्रैवल कर रहा था बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, लेकिन बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया, फीडबैक दीजिएगा, वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, आप सबको कहता हूँ हमेशा। बहुत शुक्रिया।